भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। इंसान आज का दिन इंसान नहीं रह रहा। जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं इस धरती के ऊपर। इंसान में दिमाग है, सोचन शक्ति है, गलत और सही में फ़र्क कर सका है। आशा करी जा है इंसान तय कि वो जघन्यता वाले अपराध ने अंजाम नहीं दे, क्योंकि उसके अंदर भगवान ने सोचन शक्ति दी है, बुद्धि दी है। लेकिन जब इंसान की बुद्धि मर जा है, वो संवेदनहीन हो जा है, तो वो ऐसा क्राइमान अंजाम दे है कि सुनने मात्र से ही रूह काँप जाए लोगों को। और जब इंसान जानवर का रूप ले ले है तो समझाए तो नहीं मान्या करे, वो उससे ढाल मान्या करे जिस ढाल जानवर मान्या करे। इतने सारे केस अतीत में मैंने स्वयं आपको बताया, आप सोशल मीडिया पे और भी बहुत सारे देखते होंगे। आज के दिन 30 से ऊपर और जितने भी बुजुर्गों की बात कर लो, 20 की उम्र की बात कर लो, उनके क्राइम तो एक तरफ सबके, और इसके नीचे आते जाओ थम 25, 24, 23, 20 तक भी नीचे 17, 18, 16 इस उम्र के बड़का के लड़के लड़कियों के अनंत आण लाग रहे। एकदम नु कह रहे बस डुब्बा सी आ गई, रोज की रोज इतने केस आण लाग रहे। एक मास्टर मारा था बड़कान, स्कूल के बड़कान, कितना बड़ा शौक लगा था पूरे हरियाणा को। उसके बाद आए दिन हम खबरें सुनते रहते होगे, लड़की घर तक भाज गई, लड़का भी गायब है, घर वाला ने रिपोर्ट दर्ज करा रखी है कि हमारी लड़की ने पहला फुसला के लेगा। लेकिन थम नबेरा हुआ, संलिप्तता दोनों तरफ की हो है, बाद में कोर्ट कचहरियाँ के चक्कर काटे जाओ। हम किताबी विज्ञान देकर इस युवा पीढ़ी ने कित लेके जाएगा। एथिक्स जो चीज़ हो है, समाज की भी समझ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, वो तो आज की पीढ़ी में वो चाहे 12 कर ले, चाहे ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, वो चीज़ उसमें है ही नहीं। मुद्दे की संवेदनशीलता और भय कि इसका क्या परिणाम होगा। क्या 12वीं जो साइंस साइड पे पढ़े उससे न्यू समझाया जा है कि भाई तुम अपराध अंजाम दोगा तो ये होगा। नॉन मेडिकल वाला तो समझाया जा, हर टाल समझाया जा, इवन छोटी क्लास वाला तो समझाया जा है। किसी भी कोई किताब आजकल इसी पढ़ाई जा है, मात्र टेक्निकल सब्जेक्ट और सब्जेक्ट रिलेटेड बड़ी बड़ी किताब पढ़ा कर पल्ला झाड़ लिया जा है। और यह सरकार यो समाज आज का दिन आपके सामने है, किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्राइम हो रहे हैं। गैंगस्टर भी तो नाबालिग बालकन जानबूझ कर चुनन लागे कि इनका हाथ क्राइम करवा दो, सुधार घर में भेज देंगे, ये भी बच जाएंगे, थम भी बच जाओगे। क्या 18 साल उम्र कोर्ट ने तय कर दी, इससे नीचे जो होगा उससे सज़ा नहीं दी जाएगी, उससे माफ़ कर दिया जाएगा। क्या इस चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है? 17, 16, 15 साल की उम्र में बालक किस घटनाक्रम में अंजाम दे रहे हैं। स्कूल तो दूसरा घर हो है, टीचर्स पढ़ाने के साथ साथ उनकी दूसरी एक्टिविटीज़ के ऊपर कितनी नज़र रख रहे हैं, और पेरेंट्स का कितना सहयोग हो है। यकीन मानो हमारे भारत देश के माँ बापन पेरेंटिंग बिल्कुल सस्ता सौदा ला रखे। बालक पैदा कर दिए, रोटी खुआ दी, टिफिन में घाल दी, जाओ स्कूल में और आ जाइयो। सब आनंद का मतलब भी नहीं। कितने मेरे दर्शक हैं आप स्वयं बता दो, आप अपने आस पड़ोस में देखते होगे, स्कूल में जाए पछे तुम देखिए हो थारा बालक किस हाल में है, किस ढंग का व्यवहार वहाँ पर वो खुद अपना रहा है। क्लासरूम में जाके देखो हो या रिसेप्शन तय वापस आ जाओ हो, किसन कोई मतलब कोई ना। जब पेरेंट्स खुद आगे हो कि एक्टिव ना होगा तो यह स्थिति आ गई है कि कोई पेरेंट्स स्कूल में जाकर कहे कि भाई मुझे क्लासरूम में जाना है, रिसेप्शन में मना कर दे, मैं क्लासरूम में नहीं जा सकते। क्यों? एक का दुक्का है बिना क्लास में जान का बुझणिया उस नाट जा भीतर भी रख के की डाल के रखने लग रहे हैं, बड़कन के पढ़ाने लग रहे हैं। माँ बाप के मन में इच्छा हो है। एक चीज़ के ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा, इसी कैजुअल पेरेंट्स के कारण आज का दिन छोटे बालक अपराध कर रहे हैं। बालक पैदा कर दिए, रोटी घाल की दे दो, सिर्फ ये नहीं है माँ बाप का कर्तव्य अपने बालक का ध्यान रखना, उनको अच्छी शिक्षाएं देना, उनको अध्यात्म से भी जोड़ना, उनको गलत सही में फ़र्क अगर स्कूल नहीं सिखा रहा तो थम स्वयं सिखाओ, वो थारा बालक है। तर्क बाप काम पर तो लकड़ जा, माँ का घर का सा पड़ता नहीं, बालका सड़ दे तैयार करके मैं काम कर लूँगी, भेज दे। आते नु कहेंगे पढ़ ले, ना तो भाई खेला, किसके साथ उठे है, किसके साथ बैठे है। इतना कैजुअल एटीट्यूड मैंने देखा है, वो मुझे परेशान करता था। लेकिन ये वारदात आई जब मेरे शामिल लकड़ गया। ये आपके स्क्रीन पे ये खबर देखो, ये तस्वीरें देखो। सिरसा में एक छोटी सी गुड़िया
3 साल की गुड़िया का हत्या कर दी गई। आरोप ये है कि उनके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नाकाम रहे। किसान भेद लाग गया, डर के उस बेचारी नहर का में फेंक गई, डूब के मौत हो गई उसकी। मंगलवार की बात है, आज शनिवार है। मंगल ने यह वारदात अंजाम दी। बुधवार ने बेरा पाटा गा मड़न उस दिन धरना शुरू कर दिया। बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, कल सीएम नायब सैनी गैल बातचीत हुई। सारी मांग परिवार की मानेगी। परिवार एक बात कहता रहा कि जिस तरह से हमारी बेटे का मर्डर करा गया है, आरोपियों का भी वहीं असर होना चाहिए। पुलिस वाले नहीं बोले कितने डेड बॉडी लिया कि दे हम ही डाल का कानून कहता है कोई ना। मनीषा के मामले में भी तो जनता का यही रुख था ना कि आरोपी जो भी हैं उनको जल्द से जल्द सामने लेकर आए, लेकिन ये पुलिस वाले भी तो हमारे बीच में दे जा रहे हैं। कितने खुद की ले आवे जब मानस मानस में जंदावर भरया हो। पुलिस ने जो आदमी वहाँ पर भाषण दे रहे थे, 2-3 आदमियों को समझाने की कोशिश करी, भाई इसे अदरवाइज एंगल में मत ले जाओ, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम की डाल डेड बॉडी लाके दे दें, किसान मार देंगे तो ये कोर्ट तक के हमने टांग देगा। हाँ, जांच कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट तक जांच होगी। नायब सैनी ने भी यह कह दी। परिवार ने मुआवजा भी मिला, जो मांग होगी सारी मान ली जाएंगी। मतलब इतना बुरा हाल हो रहा है पूरा गांव के आखा वासो। इस तस्वीर में आप देखते रहो जिसमें आरोपी मोटरसाइकिल चला रहा है। बेचारा पीड़ित लड़की है 3 साल की और उसके पीछे इसका भांजा है। नाबालिग के कुछ विशेष अधिकार होते हैं कि उनका नाम, पेरेंट्स का नाम, उनकी शक्ल, उनकी पहचान, उनका पता न बताया जाए। ये कानूनन बाइंडिंग है हमारे ऊपर। लेकिन किस डालते अंजाम दिया गया? मंगलवार ने यह वारदात हुई शाम ने 5 बजे और उसके बाद बुधवार ने डेड बॉडी मिली। इस दौरान आरोपी गुमराह करते रहे पुलिस वाला। लोग बागन पुलिस वाला न्यू है कि भाई किशोर है इसमें। पीछे जो मोटरसाइकिल में लड़का बैठा है वो 17 साल का है मात्र। आगे चला रहा मोटरसाइकिल वो वृद्ध है। कौन है दोनों रिश्ते में? मामा भांजा। भांजा इस गांव का जिस गांव की यह लड़की थी। भांजा पहले भी कोशिश कर सका था इस छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम करने की, लेकिन सफल नहीं हुआ। जो बात बता रहा हूँ उसके ऊपर गौर करियो। मामा भांजा, काका भतीजा, जो आपस में गंदी बात शेयर करने लग जा, उत कुर्सी न्यू गल जाएगी, शांति रह जाएगी। कि मैंने कहा कबाड़ा हो कि आखिरी में लकड़ेगा। आपने भी देखे होंगे इसे लोग। एक उम्र में खूब उम्र है एक मानस की, 30-32 साल 35 साल उम्र है, वो अपने रिश्ते में लगने वाले भतीजे और भांजा के साथ गंदी बात शेयर करे। भांजे किसी के साथ संपर्क में है, कोई गर्लफ्रेंड महिला मित्र बना रहा है या नहीं बना रहा है, या न्यू नखड़ू हंडन लाग रहा है, अरे क्या चल रहा है, ये बात करनी अपने रिश्ते में लगने वाले परिवार के सदस्य के साथ कितनी सही है कितनी गलत है। वह है या बात अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में ये नकार दियो। एक बालक है वो सीख रहा है चीज़, जन वो उसका फ्यूचर पड़ा है, लेकिन उस चीज़ उस एज में उसका चीज़ गलत एंगल तक परोसी जा रही है, तो उस पर एक खुला मैदान दिया जा रहा है कि तू भी आ जा इस फील्ड में। जो मन में तेरा डुक्कड़ उठी हैं जिसमें समझ जाने की ज़रूरत है, उस टाइम पे पेरेंट्स ने उस टाइम के ऊपर एक सहारा दे दिया जा है कि तू भी क्राइम न अंजाम दे। पहले सारा शक जो मामा इस भाणजे का आ रहा था, आपकी भाण का दौरा गाँव में इसकी भाण है उसके दौरा आ रहा था। पहले पूरा शक संजय नाम है इसका, उसके ऊपर गया, उससे दर पूछताछ करता रहा, लेकिन ईब लगातार पूछताछ में खुलासा हुआ है कि किशोर जो बालक था वो 17 साल का, इस सन अपने मामा से कही थी मामा इस लड़की ले जा। क्या कराती है लड़की? भाई बालक है, बालक हम खेल लेगा, आप रोक नहीं सकते। या पड़ोस में खेलन जाया करती, बड़का देख के उनका बड़का गल खेल लिया करती, आ जाया करती। इसका बाबू मजदूरी करे बेचारी का, इसकी माँ भी थोड़ा मोड़ा मजदूरी का काम कर ले, क्या मैं घर का काम कर ले। या पड़ोस में खेलने जा रही थी। मंगलवार ने शाम 5 बजे की बात है। किशोर ने इशारा करा कि मामा तू तो आ रहा है और आप इस डाल की बात बतलावा यहाँ, इसने ले चल। कहती है मामा ने बोला ले ले, और नु कह दिया अड्डा पर ते टॉफी देवाएंगे। बेचारी के बेरा उसने तो सब छोटा है बालक ने सारे बराबर भाई चीज़ देने का लालसा दे लिया। बैठ ली मोटरसाइकिल के ऊपर, अड्डे पर ले गए, ठेका के ऊपर कैमरा लग रहा है, उस कैमरे में आ गए, चीज़ दिवा दी कि मैं ठेका पड़ता है। एक पौवा ले लिया संजय ने, दारू पी ली, कट दे तोड़ के मोम गाल लिया, मड़ी आगा जाती है ठेका ते कोड़ने, भूल गया कि अड़ा कैमरे भी लागने। आगा न गया खेताम अगले गांव, और इस गांव के बीच में डाटी मोटरसाइकिल, नहर है, नहर का सारा एक राजा है, उसमें झाड़ बोझड़ा में लेकर उस संजय उस 3 साल के लड़के बढ़ गया।
भाणजा उत्ता छोड़ गया कि तू रह रहा, मैं कोशिश करूँ। पहले अंजाम देने की कोशिश की कि गलत काम मान। उड़े गडरियाँ का डेरा है भाई, वो है नहीं कि बाबरियाँ का जगह जगह भाई अपना रोजी रोटी कमाऊँ है। उनने बच्ची की रोती की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अंधेरा सा हो गया था, टॉर्च मारी तो ये घबरा गए, लेकी बच्ची ने उल्टी है भाज लिया, सड़े मोटरसाइकिल के बैठ की आगा इन जिस तरफ आगा थी बैटरी मारे तो उसने दूसरी तरफ मोटरसाइकिल लेके भाज लिया। डटा छोटी छोरी रोनती ना डटा थी, डर गई बेचारी। रात होली थी, इन ऐसा ऐसा सरकाता इनने घूट भी मारी है, इतना वह छोरी बढ़ाई भी हो कि चीज़ वह खाई भी ही वह भी ख़त्म होली। उसके बाद अंधेरा होने लग गया, मम्मी ने याद करने लगी और इस जगन्नाता अंजाम देने की कोशिश की, बेचारी डर गई। डटाए ना थी तो भाणजा मामा तेने बोला ये तो घाना जाती है, आपकी माँ तो बताओगी, और माँ तो बताती है के जवाब देगा। दोनों डर गए कि मैं नशा था मामा का, संजय नाम के मामा का। उसने भाणजा तो नहीं बोला तू ये कौन, मैं इसका काम करके आया हूँ। पटड़ी के ऊपर खड़ा हो गया भाणजा, इसने मामा नहर का मैं भगा दी। तस्वीर आ रही है, नहर में ओदा मुँह पड़ी है छोटी सी बच्ची, तड़फ तड़फ के मौत होगी। गुमराह करते रहे दोनों मामा भाणजा। ये भी यह बात लकड़ के सहमी आई है, और सारा का सारा गांव धरना के ऊपर बैठा था। यह वारदात में पहले भी बता देता, लेकिन एंगल लकड़ की ना आया था कि भाई क्या दिक्कत है। परिवार के सदस्य ने, इसके लड़की के माँ बाप ने नहीं बता दी। हमारी कोई रंजिश नहीं थी किससे भी डाल की, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई लाग बात, कोई लेन देन नहीं था। या इनकी मंशा नहीं थी भाई गलत काम ना अंजाम देना, और मामा भाणजा के बीच में गलत चीज जान लेकर बातचीत क्लियर होनी, खुला होना होया करे समाज में तो कति खुला है। ये चीज़ मत सिखाओ अपने से छोटे किशोरों को। ये गंदी मानसिकता वाले लोग हैं ना, माँ बाप को अपने बच्चों को इनसे दूर रखना चाहिए। भाई 30 साल का एक मामा है, उसका और 17 साल का भाणजा गलत बात बतला कर शेयर करने लग जाए, वो उकसाव है तो फिर अपराध होना तो लाजमी है ना। अपनी हवस पूरी करने का चक्कर में अपना किशोर भी बिगाड़ दिया, और किशोर के जरिए 3 साल की लड़की का अगवा कर लिया, और उसको गलत काम करने की कोशिश की गई कथित तौर के ऊपर, और नहर में फेंक दिया, मौत होगी। परिवार पुलिस वाला समझाने की कोशिश करी गई, समझ जाओ भाई, दाह संस्कार कर दे, बॉडी नहीं ली। वह बोले कि पुलिस तो नहीं कहा है, हमने सैंपल ले लिए, रिपोर्ट आगत आ जाई, फिर कानूनी कार्रवाई कर देंगे। लेकिन दर्द तो लोग गरीब हो रहा है ना जी। मनीषा केस में मांग थी कि भाई इतना क्रूरता अंजाम कथित तौर पर दी गई है, तो साइड दे के मैंने मैं करो ना, चौराया के ऊपर टांगो उनने जुल्मियान उन जंदावरान। यह मांग इनकी थी, दर्द हो है जिसका परिवार के सदस्य उनके मुँह माती यह लकड़ेगी, आकुन ने इसी सजा दो। पुलिस वाला ने समझाया कि भाई इन्वेस्टिगेशन हो, गवाहों है, प्रूफ पेश करना पड़े, कोर्ट देगा। हाँ नहीं मानने तो देखो नायब सैनी जी से एसडीएम के थ्रू बात करवा दी गई, डबवाड़ी की एसपी ने भी बात करी, आश्वासन भी दिया कि थारी सारी मांग पूरी करी जाएंगी, 6 महीना के अंदर आरोपी सख्त से सख्त सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट तक दे दी जाएगी। सरपंच साहब का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कही इस लड़की का स्मारक बनाऊंगा, होना चाहिए। उस स्मारक ने देख कर वो माँ बाप की बेटी तो नादान तो चलेगी इस दुनिया में, छोटी सी गोड़िया, लेकिन स्मारक ने देख के उन लोगों के दिमाग में ज़रूर ठनकेगा उरे आग देख छोटी छोरी गल कराया था, समाज ने उसका जंदी जंद जाए पछे बेचारी का स्मारक बनाया, आदर कराया है। और वह जुल्मी आदमी गंदी मानसिकता के बार बार लोगों की नज़र में आऊँगे, और बार बार जनता उनका लात मारती रहेगी, उनकी सोच ने दरकिनार करती रहेगी। लेकिन वारदात आती रहे हैं, एक आ जा दब जा, दूसरी आ जा, तीसरी आ जा, हम सीख कितना रहे हैं। सरकार को कोशिशें करनी चाहिए कि ऐसा पाठ्यक्रम में चीज़ें शामिल करी जाएं जिसके चलते उनको ज्ञान हो कि अपराध करने की सज़ा क्या होती है। ये ना भरा जाए नाबालिग है तो क्या मैं कर दिया सुधार गृह में जाके छूट जाएगा, नहीं, पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया है। जुल्म करया पा गया, प्रूफ होगी, जिसकी आशंका है कि लड़की के पेरेंट्स ने बताया कि एक पजामी अंदर, 2 पजामी पहन रही थी, एक पजामी अंदर जो गर्म पजामी थी वो एक निकली हुई थी पैर में से। इतनी हल्की मत लो, मैं तो माँ बाप तो बार बार यह कहूँगा, अपने बड़का का ख्याल रखो। जमाना बुरा आ गया, पड़ोसियों का कोई आ रहा है, देखते हो गया आप भी, आपके पड़ोस में कोई किसी का रिश्तेदार आ जाए तो रिश्तेदारी के साथ साथ वो न्यू पड़ोसियों सारा न्यू देखने लग जाए, हड्डी टेढ़ी नजर आते छोरी छापरिया कन। क्यों? जिसका आ रहे हो वो सगे हैं और उसके पड़ोसी थारे शकार। इसे रिश्तेदार ते बचो मेरे भाई। पड़ोस में कोई बाहर आदमी आ रहा हो तो अपने बड़का भेजने से पहले 10 बार सोचो, न्यू को ना जा खेलिया और अपना काम करने लग गए, बीच बीच में देखते रहो बड़कन
हाँ जरूर है, बालक बालक के साथ खेल लगा, नहीं मानना भाई, थारा भी आऊँगे और थारा भी बालक उनका जागा, छुट्टी वाला दिन में खेल रहे हैं, बालक बालक काम खेल रहे, जब भी उसकी बढ़िया ग्रोथ भी हो है। लेकिन इन जानवरों से बचाने की जिम्मेवारी सरकार की भी है, स्कूल की भी है, सबसे ज़्यादा माता पिता की है। जाओ स्कूल में अपने बच्चों का ख्याल रखो, कि डाल वहाँ पर परवरिश हो रही है, क्या चीज़ सिखाई जा रही है, उनके साथ वार्तालाप करो। बच्चा किसके साथ बैठ रहा है, क्या बातचीत वो रही। मैं देखूँ हूँ यार 10वीं क्लास के 8वीं 9वीं क्लास के बालक फ़ोन में हाथ ले ले हैं, सामने लकड़ जाए हैं, मोमोज पिज्ज़ा खा के आऊँगे, बिना किक के देखी जाए फ़ोन ना, उनका घर वाला पता भी कौन, नशा का लाग जाए ईसा नशा फिर वो छूटा है कौन, और बाट देखा कामयाबी की। आप कमा रहे हो, कमाओ अच्छी बात है, लेकिन कमाई के साथ साथ अपने बच्चों का ध्यान रखो, वो कमाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम बताते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, क्या यही मात्र एक चारा रहेगा। अध्यात्म से जुड़ने से माता पिता को भी पता चलता है कि ज़िंदगी में क्यों आए हैं, मानवता क्या होती है। धर्म से जुड़ो, पूजा पाठ करो, अच्छा गंदे विचारों को जानो, नशों को त्यागो। मजूरी करा है तो उसका मतलब यो को नहीं सामने घूट मार के ही सोना, व्यूत को न्या भाई कर्जा सर हो गया तो न्यू को न्या मतलब मैंने लूट करण का दूसरा डाका मारने का लाइसेंस मिल गया। अरे भगवान ही हो तो मेरा टोटा क्यों दे, तेरे कर्मा दे टोटा आया है, तो उसने गलत मन साथ नहीं लेना चाहिए। या पूंजी, या माया, ये चीज़ें अयासी वाली इंसान ने बनाई है, भगवान ने इन चीज़ों के लिए नहीं भेजा था तुम्हें, ज़िंदगी जीने के लिए भेजा था। और उस ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जियो, फोकस रखो अच्छी लाइफस्टाइल के ऊपर। आपके विचार अपेक्षित रहेंगे। नमस्कार।